हेलो एवरीवन, माय सेल्फ उत्तम सिंह चौधरी। और आज की क्लास में अपन कवर करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के आगे का पार्ट। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था आपको। लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक पढ़ा था कैपेसिटेंस। क्या पढ़ा था अपन ने? कैपेसिटेंस। जहां आपने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी चार्ज को, किसी भी कंडक्टर को कुछ चार्ज सप्लाई होता है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, यानी Q प्रोपोर्शनल होता है V के। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कांस्टेंट आता है CV। इस C को कहा जाता है कैपेसिटेंस, जो हो जाता है Q बाय V। इसको कहा जाता है कैपेसिटेंस। इसकी SI यूनिट होती है फैराड। बोलो, याद कर लो। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, यानी हर कंडक्टर की कैपेसिटेंस होगी कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। आज ये कंडक्टर है, ये अपने अंदर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, वो इसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। ज्यादा चार्ज इसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये होल्ड नहीं कर पाएगा, ये चार्ज को लूज कर देगा। समझ में आ गया? तो इसकी एसआई यूनिट होती है फैराड, जिसका सिंबल होता है F। So what is capacitance? It is defined as the ability of a conductor to hold charge. इसका फॉर्मूला होता है C is equal to Q by V। अब उसके बाद अपन ने एक आइसोलेटेड स्फीयर, एक स्फीयर जिसपे Q चार्ज है, उसकी अपन ने आइसोलेटेड स्फीयर की कैपेसिटेंस निकाली थी, डेरिवेशन कराया था, जो कि तुम्हारा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद कर लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अपना अगला टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स पैरेलल प्लेट। ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। तो देखिए, अगला टॉपिक अपना आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड कर सकता है, यानी चार्ज को होल्ड कर सकता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंडक्टर से बनाया जाता है, जो चार्ज को होल्ड कर सकता है। तो उस डिवाइस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट देखिए, एक अपन ने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली, अपन ने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ली। दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ए। इसके पास में एक प्लेट लाके रखी B। तो इंडक्शन की वजह से इस फेस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस फेस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, इंडक्शन की वजह से। क्योंकि बेटा ये पॉजिटिवली है, ये अट्रैक्ट करके पास वाले फेस पे तो नेगेटिवली आएगा और दूर वाले पे पॉजिटिवली आएगा इंडक्शन के थ्रू। अब बी प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है, देखो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। बी प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट ए के पोटेंशियल को रिड्यूस कर देगा। पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए रिड्यूसेस। और बी प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ा देगा। इंक्रीजेस। समझ में आया? बी प्लेट का नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को कम कर देगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पोटेंशियल को बढ़ा देगा। तो ओवरऑल क्या चेंज आएगा? अब देखो, ये नेगेटिव साइड इस प्लेट के क्लोजर है और पॉजिटिव साइड इस प्लेट के फर्दर है। सो व्हेन वी विल कीप अ प्लेट A positively charged and bring another uncharged plate B near to it, due to induction the near face will acquire a negative charge and the farther face will acquire a positive charge. Then negative charge of plate B will reduce the potential and the farther positive side of plate B will increase the potential of plate A। यानी भैया ये नेगेटिव साइड इसके पोटेंशियल को कम कर देगी और ये पॉजिटिव साइड इसके पोटेंशियल को बढ़ा देगी। पर ये नेगेटिव साइड नियर है प्लेट ए के और पॉजिटिव साइड जो है वो फार्दर है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रिडक्शन होगा पोटेंशियल का वो ज्यादा होगा पास में होने की वजह से, नियर होने की वजह से, और जो इंक्रीज हुआ ए का पोटेंशियल इस पॉजिटिव की वजह से वो कम होगा। तो ओवरऑल
potential of plate A reduces by small amount, reduces by small amount। यानी यहां पे चीज समझ में आ गई कि ये नेगेटिव साइड इसको रिड्यूस कर रही है, पॉजिटिव साइड इसके पोटेंशियल को बढ़ा रही है, बट नेगेटिव साइड पास में प्रेजेंट है, थोड़ी डिस्टेंस कम है, तो रिडक्शन ज्यादा होगा पोटेंशियल का, और जो पॉजिटिव साइड इंक्रीज कर रही है वो दूर है, तो वो इंक्रीज कम होगा, तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल कम ही होना है, ओवरऑल इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब तुमने ये पढ़ लिया कि इस सेटअप की वजह से पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूसेस बाय अ स्मॉल अमाउंट। तुमने फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल टू Q बाय V, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, V कम हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, A प्लेट का बढ़ जाएगा। मुझे कैपेसिटेंस ही तो बढ़ाना था, मुझे इसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी तो बढ़ानी थी। तो ये एक सेटअप होता है कि दो प्लेटों को रखा जाता है, जिसकी वजह से दो प्लेटें रखी गई, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरी प्लेट ने क्या करा, पहली के पोटेंशियल को रिड्यूस करा, जिसकी वजह से उसके कैपेसिटेंस में बढ़ गया, उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज ले सकते हो चार्ज को होल्ड करने के लिए। तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे ये कॉन्सेप्ट चलता है। अब यहां पे पोटेंशियल रिड्यूसेस बाय अ स्मॉल अमाउंट, पोटेंशियल बहुत कम अमाउंट से कम हो रहा है, तो कैपेसिटेंस भी तो स्मॉल अमाउंट से बढ़ेगा। अब अगर मुझे कैपेसिटेंस लार्ज अमाउंट से बढ़ाना है तो मुझे पोटेंशियल लार्ज अमाउंट से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगला सेटअप देखो, इन्होंने बाद में क्या करा, प्लेट बी की पॉजिटिव साइड को अर्थ कर दिया, अर्थ यानी उसको अर्थ वायर से कनेक्ट करके सारे जो पॉजिटिव चार्ज थे उसको अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ए पे तो पॉजिटिव चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है, ये नेगेटिव साइड। अब जब तुमने ये पॉजिटिव साइड क्या कर रही थी, इसके पोटेंशियल को बढ़ा रही थी, उसको तुमने कर दिया अर्थ, सारे पॉजिटिव चार्ज चले गए अर्थ के अंदर, यानी अब कोई चार्ज बचा ही नहीं है पॉजिटिव बी प्लेट पे जो इसके ए के पोटेंशियल को बढ़ाए। अब क्या हो रहा है, सिर्फ पोटेंशियल कम हो रहा है। सो बी का जो नेगेटिव साइड है, बी प्लेट का नेगेटिव साइड है, दिस विल reduce the potential of plate A by large amount। अब जो पोटेंशियल कम होगा वो लार्ज अमाउंट से कम होगा। बोलो एक चीज समझ में आ गई कि पॉजिटिव इंक्रीज करने वाला को तो तुमने अर्थ कर दिया, वो चार्जेस तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये नेगेटिव साइड क्या करेगी, पोटेंशियल को इंक्रीज करेगी, रिड्यूस करेगी बाय अ लार्ज अमाउंट। So potential of plate A will reduce, but this time with a large amount. So C is inversely proportional to V. So capacitance of plate A will also increase by large amount. तो ये होता है कैपेसिटर का प्रिंसिपल कि दो प्लेट्स ली जाती है, दो फेसेस लिए जाते हैं, उनको एक पे चार्ज प्रेजेंट होता है, दूसरी की फार्दर वाली साइड को अर्थ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो लार्ज अमाउंट से कम होता है और कैपेसिटेंस लार्ज अमाउंट से इंक्रीज होता है। सो कभी भी कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, सो द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर इज दैट द नियरर फेस the two plates are present, the two surfaces or two plates are present, the farther face of another plate, another conductor is earth to the ground, is earth, so that the potential of the plates reduces by a large amount and their capacitance increases by a large amount. Is that clear? अब इसका capacitance large amount से increase हो गया, इसकी charge hold करने की capacity और बढ़ गई, यानी ये कैपेसिटर ज्यादा प्रेफरेबल है ओवर दिस।
सो अर्थ करना पड़ता है इसको हमेशा। ये प्रिंसिपल हो गया, इसको आप अपनी नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर आपके समझ में आ गया क्या कि कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होती है, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज द सेटअप और इट इज अ सेटअप ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मीडियम। यानी कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, इट्स अ डिवाइस in which two conductors are present separated by an insulating medium. What is the principle of a capacitor? The principle of capacitor is that the farther two conductor, the farther plate is earth to the ground, so that the potential decreases by a large amount, hence increasing the capacitance by the large amount. ये principle आप explain कर सकते हो। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ये होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, यानी इसकी कैपेसिटेंस फिक्स्ड रहेगी। और ये होता है वेरिएबल कैपेसिटर, यानी इसकी कैपेसिटेंस बार बार चेंज होती रहेगी। इसे कहते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कैपेसिटर। ये इनके सिंबल हो गए, सिंबल हो गया कैपेसिटर का। क्या हो गया? सिंबल, जो सर्किट डायग्राम से कभी देखने को मिलेगा। बोलो ये चीज समझ में आ गई है? तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। फेराड इसकी ऐसा यूनिट होगी। इज दैट क्लियर? सो 1 फेराड की डेफिनेशन क्या हो गई? 1 फेराड इज द कैपेसिटेंस व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कंडक्टर, hence increasing the potential of the conductor by unit amount. बोलो क्लियर है क्या? 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करा जिससे पोटेंशियल में 1 वोल्ट का चेंज आया, उस कैपेसिटेंस को 1 फेराड कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सब समझ में आ गया तुम्हारे? अगला आता है, अब कैपेसिटर कितने टाइप के पढ़ने हैं तुम्हें? देखो तुम्हारे कोर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं तुम्हें और पढ़ाऊंगा स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, उनके कुछ फॉर्मूला जो तुम न्यूमेरिकल्स पे काम में ले सकते हो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ कैपेसिटर। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पहला कैपेसिटर जो बनाया गया था वो पैरेलल प्लेट था, जिसमें दो प्लेट्स को पैरेलल रख के उनसे कैपेसिटर बनाया था, उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज किया गया था। फिर स्फेरिकल कैपेसिटर भी आता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी आता है, वो मैं तुम्हें डिराइव कराऊंगा। पहले इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। जो प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, ये डायग्राम बनाना, ये पॉइंट्स लिखना और थ्योरी खुद की लैंग्वेज में लिखना है। इज दैट क्लियर? और ये पूरा तो कल पिछली क्लास में तुम कर ही चुके हो। पॉज करके इसको एक बार कॉपी कर लो। अगला टॉपिक आता है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोलो समझ में आएगा? अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या दिमाग तुम्हें चलाना पड़ेगा। दो पैरेलल प्लेट कंसिडर की तुमने, एक पॉजिटिव तो अभी अपने आप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव तो ये अपने आप नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इनके बीच में सेपरेशन को D माना, इन प्लेट्स का एरिया A माना। कंसिडर टू प्लेट्स अपोजिटली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, दिमाग लगा लो। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
ये होगा E। पहली प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा मानना, दूसरे की माइनस सिग्मा मानना। कंसिडर टू प्लेट्स, वन पॉजिटिवली चार्ज, वन नेगेटिवली चार्ज। द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A, the separation between them is D, and the surface charge density of both the plates is plus sigma और minus sigma। बोलो समझ में आ गई? अब यहां पे सबसे बेसिक चीज निकाली जाती है। देखो सबसे पहले क्या, आउटसाइड रीजन में प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड प्लेट्स, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बाहर अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव से आउटवर्ड, इससे इनवर्ड, तो ये सॉल्व होके 0 आ जाएगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें डेरिवेशन कराया था कि एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और तुमने डिराइव करके निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक शीट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कुछ नया फॉर्मूला काम में नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड प्लेट्स, यानी बीच वाले रीजन में, तो वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि सॉल्व होके आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है एक चीज? ये फर्स्ट चैप्टर जो तुमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में मैंने तुम्हें डेरिवेशन करवाया था, और वो डेरिवेशन क्या था कि एक तो लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और एक शीट की इनफाइनाइटली प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। वहां ये डेरिवेशन कराया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली प्लेट का होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी का होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों ऐड हो जाएंगे बीच में, और बाहर दोनों माइनस हो जाएंगे, तो वो 0 आ जाएगा। बोलो समझ गए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट्स के बीच में होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुमने कल ही फॉर्मूला पढ़ा है, थोड़े दिन पहले पढ़ा है, सॉरी कल ही क्या, थोड़े दिन पहले पढ़ा है कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस के बराबर होती है ना? तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस की जगह बेटा क्या आ जाएगा? ये डी, इनके बीच में सेपरेशन। तो सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल आ गया प्लेट्स के बीच में। क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। कैपेसिटेंस क्या होती है? C इज इक्वल टू Q बाय V। Q कितना हो जाएगा? सिग्मा A। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, आंसर आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होती है वो होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहां पे कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ प्लेट्स। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी के, यानी जितना प्लेट्स के बीच में गैप कम होगा उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस बनेगी। और तीसरा होता है कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परमिटिविटी। ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी बीच में जितना ज्यादा वैक्यूम होगा तो कम कैपेसिटेंस रहेगी, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी कम होती है। मीडियम और बढ़ेगा तो ये बढ़ता जाएगा, जितनी ज्यादा परमिटिविटी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर कोई तुम कैपेसिटर बनाते हो और अगर उसकी कैपेसिटेंस तुम्हें बढ़ानी है तो ये 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि भैया एरिया बढ़ा दो प्लेट्स का, सेपरेशन कम कर दो, और बीच में मीडियम जो है वो कोई डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ले लो, या आगे पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ये याद रखना है यहाँ पे। सो ये डेरिवेशन हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसकी कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट बाय
डी। अगला आता है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या आता है? देख लो तो उसको। इसमें जो असम्पशन मानेंगे वो पढ़ लो। अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ इनर एंड आउटर डायमीटर of radii A and B. The two shells carry charges of minus q plus q. Since the electric field inside a hollow conductor is zero, so inside zero होगी and the field zero outside the shell. एक रेडियल फील्ड अंदर की तरफ लगेगी और गॉसियन सरफेस भी माननी पड़ेगी r रेडियस के लिए। तो भैया एक क्वेश्चन होगा क्या, सुन लो, मैं तुम्हें लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूं। एक स्फीयर माना, इसके अंदर एक और स्फीयर माना, बोलो समझ गए क्या? ये एक कैपेसिटर है, ये दो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। इनर रेडियस मान ली a, आउटर रेडियस मान ली b। अब बाहर वाली सरफेस पे है पॉजिटिव चार्ज और अंदर वाली सरफेस पे है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा क्या? दिमाग लगा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड लगेगी आउटर स्फीयर से इनर स्फीयर तक, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी तुम्हें यहां पे बीच में। ये गॉसियन सरफेस मानिए जिसकी रेडियस r। गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है, याद कर लो। ऐसी सरफेस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ये सरफेस को तभी मानते हैं जब तुम्हें गॉस थ्योरम काम में लेंगे। तो यहां मैं गॉस थ्योरम काम में लूंगा। आउटर फेस पे प्लस क्यू चार्ज है, इनर फेस पे माइनस क्यू चार्ज है। अभी बोल देता हूं। सो गॉस थ्योरम अप्लाई करी मैंने बाय गॉस थ्योरम। बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तुम कितना आएगा? फाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज ऑन दैट सरफेस। तो ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ में आ गई क्या चीज? अब दोनों को इक्वल कर दो तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये भैया तुम्हारा गॉस थ्योरम है और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे? इस स्फीयर के अंदर। अब फॉर्मूला कल ही पढ़ा था, V इज इक्वल टू माइनस E dr। वैसे तो E डॉट dr होगा। ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, हाँ या ना बोल दो, कोई जबरदस्ती नहीं। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया है जब मैं तुम्हें रिलेशनशिप पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की। अब पोटेंशियल बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। यहां पे E का और dr का डायरेक्शन वैसे अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रही है और रेडियस आउटवर्ड तो जाती है। सो E डॉट dr क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? E dr cos 180। बोले एक चीज समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा माइनस में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना तो ये तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा E dr माइनस E dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दो, कितनी होगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डॉट dr। क्या हो जाएगी? डॉट dr। cos 0 1 होता है, cos 180 माइनस 1 होगा तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। cos 180 माइनस 1, सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन r स्क्वायर डॉट dr। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और यहां लिमिट जो इंटीग्रेशन की रहेगी वो रहेगी a से b तक। इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b, तो a से b तक। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्योंकि हॉलो कंडक्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा था,
हॉलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कर दो इंटीग्रेशन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1 b a, ये माइनस बाहर चल जाएगा 1 अपॉन r b और a, तो बेटा तुम्हारी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, ये हो जाएगी। अब माइनस कॉमन लेके काट दो, v हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, ये हो गई पोटेंशियल। लगा दो c इज इक्वल टू q बाय v, v की वैल्यू जो आई पुट करो तो कैपेसिटेंस आ जाएगी बेटा जी 1 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन ए बी। सॉल्व कर लेना, q से q कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए अपॉन b माइनस a, ये आ जाएगी कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस का यही फॉर्मूला हो गया तुम्हारा फॉर अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ऐसे सिलेंड्रिकल का करेंगे तो इसको पॉज करके इसको एक बार कॉपी कर लो, इधर मैं सिलेंड्रिकल का बता देता हूं। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर माना है, ये भी हॉलो है, इसकी लेंथ मान ली L, कैपिटल L, इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B, गॉसियन सरफेस मानिए क्योंकि इसमें भी वही लगेगा बाद में जाके। उस गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या मान ली R, गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या मान ली r, आउटसाइड सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा बेटा, दिमाग लगा लो, और जो dr होगा उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। गॉसियन सरफेस गॉस थ्योरम लगाने के लिए माननी पड़ती है। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 पाई r सरकमफ्रेंस के अलोंग, और गॉस थ्योरम के हिसाब से कितना हो जाएगा, फाई कितना हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लेना, क्या मान लेना, इसका कर्व सरफेस एरिया लगेगा, सो 2 पाई rl हो जाएगा, सॉरी इसका CSA लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया की जगह 2 पाई rl आ जाएगा। अब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान ली, क्या मान ली, लीनियर चार्ज डेंसिटी आउटसाइड और इनसाइड सरफेस की प्लस माइनस लैम्डा। ये होती है गॉस थ्योरम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो ये हो गई गॉस थ्योरम। दोनों को इक्वेट कर दो, E इंटू 2 पाई RL Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा ढंग से देख लो, Q की जगह लैम्डा L लिख सकता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस E डॉट dr, बता दिया था अभी cos 180 होगा, सो पॉजिटिव हो जाएगा E dr v। E की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r डॉट dr, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन r dr a से b, इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक। यहां पे 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन हो जाएगा log r,
नहीं याद है तो 11th क्लास याद कर लेना बेटा। सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, log r ब्रैकेट बी ए, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b माइनस log a, और log b माइनस log a की प्रॉपर्टी होती है उसको log b by a लिख सकते हैं। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b by a, ये आ गई पोटेंशियल। ये प्रॉपर्टी होती है log की, log m माइनस log n, तो log m by n लिख सकते हैं, और प्लस होता है तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये आ गई पोटेंशियल। तो भैया कैपेसिटेंस कितनी होगी, Q बाय V, क्लियर है। Q की जगह पुट कर देना लैम्डा L, V की जगह पुट कर देना लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log B बाय A, ये लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, जो तुम्हारी कैपेसिटेंस है सिलिंड्रिकल की वो आ जाएगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln B बाय K। 3 कैपेसिटेंस हो गई तुम्हारी। 3 कैपेसिटेंस निकालना मैंने तुम्हें बता दिया, देख लो क्या क्या। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एरिया है, D उनके बीच में सेपरेशन है, बोलो क्लियर। दूसरी पढ़ा दी स्फेरिकल कैपेसिटर, और उसकी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BA अपॉन B माइनस। तो भैया B और A, तो B आउटर रेडियस, A इनर रेडियस। तीसरी पढ़ा दी मैंने तुम्हें सिलेंडर की, जो कि क्या होगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln B बाय A। यहाँ पे L लेंथ ऑफ सिलेंडर है और B आउटर रेडियस, A इनर रेडियस। ये दोनों जो है ये न्यूमेरिकल्स हो गए, जेई मेन हो गया, नीट हो गया, इनमें काम आती है। एनसीईआरटी लेवल नहीं है, एनसीईआरटी लेवल सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। बोलो क्लियर है क्या दोनों? इनको पॉज करके कॉपी कर लेना, जो एग्जांपल बोल रहा हूं वो कर लीजिएगा। 37, 38 इधर लिख देता हूं मैं, 37, 38, 40, 41, बस 4 एग्जांपल्स हैं, इनको कर लेना। ये तीनों टॉपिक डेरिवेशन पे बेस ज्यादा है, इन डेरिवेशंस को ढंग से कर लेना। पैरेलल प्लेट का डेरिवेशन इज इन इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं फोन करके। क्लियर है? ये क्लासेस सब ऐप पे शिफ्ट होने जा रही है मंडे से, सो आपको पता होगा ही। आप अपनी जो भी प्रोसीजर है उस पे आपका एक ऐप और पासवर्ड, जो आईडी पासवर्ड होगा उस ऐप पे एक फोन नंबर रजिस्टर्ड होगा। आप वो आईडी पासवर्ड अगर अपने किसी फ्रेंड को दे देते हैं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं वो वीडियोस देखने के। इज दैट क्लियर? सो उसका क्या प्रोसीजर है आईडी पासवर्ड के लिए, आप मेरे से फोन करके पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, 4 एग्जांपल्स हैं, इनको कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।